पाकिस्तान में आज और इसके बाद एक जंग का आगाज होने वाला है और ये जंग पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के दो अदारों के खास सरबराहों के दरमियान होने वाली है। ये ऐसी खौफनाक सूरत हाल है कि जिस खौफनाक सूरत हाल से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा साहब, खुद नून लीग भी ये समझती है कि अगर हमने हुकूमत आगे बढ़ानी है तो हमें एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए। काजी फायज साहब के साथ जो गुबार सबसे अहम है वो ये मेरे सामने उनका मुबारक सानी वाला फैसला है। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इस तरह का बयान देता है और वो फिर बाहर घूमता है तो यकीनन ये बड़े ताज्जुब की बात है। और वही हुआ जिसका कि शायद लोगों को अंदाज़ा था और खुद इन साहब को भी अंदेशा। यानी ये वो शख्स हैं जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर और इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया गया है अदालत में पेश करने के बाद। ओरिया मकबूल जान ये एक साबिक पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े ऑफिसर रहे हैं। आजकल ये यूट्यूब पर अपनी राय का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के बड़े एंकर हैं, बड़े तज्जिया निगार हैं और कॉलम लिखते हैं और इनके यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी जो मकबूलियत है वो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान में मानी जाती है। लेकिन जेल भेज दिए गए हैं, पहले भी एक बार हिरासत में जा चुके हैं। लेकिन अभी आज की बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से यह है कि ओरिया मकबूल जान को जेल में डाल दिया गया है। बहरहाल ये वो सवाल है, ये वो खबर है जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश की राह पर चलने लगा है? क्या पाकिस्तान के अंदर गे कानून और लेस्बियन कानून यानी हमजिनसी कानून के पास होने के बाद वहां पर मर्दों के बजाय इधर और उधर के बीच के लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ गई है, सोच ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मुखालफत करने का मादा शायद लोगों में कम हो गया है, सड़कों पर उतरने का मादा कम हो गया है। ये वही पाकिस्तान है जिसके बनने के नाम पर करोड़ों लोगों की जान गई और अगर बात करें तो उतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी कि उसकी कोई तादाद नहीं है। आज वही पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना जरूर, लेकिन इस्लाम के नाम पर वहां क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। सूद को लेकर यानी रिबा को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार आज तक कोई चीज तय नहीं कर पाई है। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हम जिनसी कानून यानी गे कानून पास करने की बात की गई। यानी कि अगर बात करें वो तमाम चीजें जो कि इस्लाम के पूरी तरह कहीं ना कहीं मुनाफी हैं, मुखालिफ हैं और उससे बाहर की बातें हैं, उसको लेकर वहां की आवाम कितना बर्दाश्त कर रही है और कितना वहां पर वो खामोश है। क्यों खामोश है? ये तमाम सवाल लोगों के मन में इसलिए हैं कि जो लोग बात बात पर विरोध प्रदर्शन करने की बात किया करते थे कभी, आज रिजीम चेंज पर खामोश हैं और तमाम चीजों पर खामोश हैं और आज कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि हम किस झंझट में फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर बात करें 1947 में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी पाकिस्तान को खड़ा करने के नाम पर, इस्लामिक मुल्क को मांगने के नाम पर, आज यकीनन उनकी रूहें भी कहीं ना कहीं बेचैन हो सकती हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जो चीजें हो रही हैं वो सब देख रहे हैं। बहुत दिनों से पड़ोसियों को एक तरह से रात दिन घुसपैठ के नाम पर परेशान करने वाली पाकिस्तान की हुकूमत और खास तौर से इस्लाम के नाम पर बने होने के बावजूद अफगानिस्तान के अंदर उन्हीं कौम के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए 50,000 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाने की इजाजत अमेरिकन फौजों को और अलायंस को दी गई। और वही पाकिस्तान आज अगर बात करें वहां पर इंसाफ की सबसे बड़ी मसनद पर वो शख्स बैठे हैं जिनके अंदर मसीहाई तो नहीं है लेकिन ईसा कहे जाते हैं, जिनके अंदर एक बात इंसाफ की भी नहीं है, इंसाफ का मादा नहीं है, लेकिन काजी कहे जाते हैं। यानी वो वहां की सबसे बड़ी इंसाफ की मसनद पर फाइज कर दिए गए हैं। जी हाँ, काजी फाइज ईसा साहब के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर शायद पाकिस्तान की आवाम बेचैन तो होगी, लेकिन शायद वो जो कॉमेडी शोज देखकर उमर शरीफ के या फिर मोइन अख्तर के शोज देखकर वो अपने आप में घर में बैठकर ही या तो महसूस होती है या फिर बेचैन होकर वहीं के वहीं खामोश हो जाती है। टिकटॉक की तरह खबर को देखकर यानी
सड़क पर निकलने की हिम्मत ना करके वो कहीं ना कहीं अपनी बेचैनी का इजहार जरूर कर रहे हैं। हालांकि पड़ोस में ही हमारे दूसरे देश यानी बांग्लादेश में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, बदलाव हुआ, वहाँ के हुक्मरान को वहाँ से भागकर हमारे यहाँ पनाह लेनी पड़ी। लेकिन आज वही पाकिस्तान जिससे अलग होकर बांग्लादेश बना था, उसी की पॉलिसियों के बाद अगर बात करें बंगाली भाइयों के खिलाफ जिस तरह की नफरत 1971 में देखी गई और उसके बाद वहां पर उन्होंने उस इस्लामिक मुमलिकत को ठुकरा कर एक अलग अपना देश बांग्लादेश बनाया था, आज उसी पाकिस्तान में फिर बेचैनी के हालात इसलिए हैं कि रिजीम चेंज के नाम पर इमरान खान जेल के अंदर हैं और इलेक्शन के नाम पर, वहां पर चुनाव के नाम पर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, सवाल तमाम जगह पर उठे, पूरी दुनिया ने इन तमाम घटनाओं को लेकर एक तरह से चिंता का भी इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत करने वाले लोग हैं वो किस तरह सोच रहे हैं और आवाम किस तरह सोच रही है, ये अलग बात है। दरअसल आज हम औरिया मकबूल जान की गिरफ्तारी पर चर्चा कर रहे हैं। उनका एक बयान कुछ ही घंटे पहले आया था, वो भी सुन लीजिए, शायद इसको भी बेस बनाकर कहा जा रहा है कि ये भी उनकी गिरफ्तारी का एक बेस हो सकता है। कल एक बड़ी तवील वीडियो के अंदर मैंने उस स्ट्रेटजीज को आपके सामने पेश किया था जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पे और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने आजमाई और वो हुकूमत को गिराने में कामयाब रहे। मेरे सामने इस वक्त एक नक्शा है जो बांग्लादेश का नक्शा है। बांग्लादेश के लोग हमसे मुख्तलिफ नहीं हैं। 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक सिर्फ 10 दिन और 240 घंटों के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत जो है उसको ख़त्म कर दी। जी हाँ, औरिया मकबूल जान ऑथर हैं, एंकर हैं और वहाँ के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े ऑफिसर रहे हैं, लेकिन आज वो जेल के अंदर हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उनके ऊपर इल्ज़ाम बहुत संगीन है, लेकिन वहाँ पर आईएसआई के बड़े पावरफुल फैज़ साहब भी जेल के अंदर हैं, वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर हैं, इमरान खान। और अगर पाकिस्तान के इतिहास की बात करें तो वहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़े पावरफुल नेता ज़रूर थे, लेकिन उनको भी हैंग कर दिया गया। ये वहाँ की डेमोक्रेसी का हाल है और वहाँ पर कितने दिन डेमोक्रेसी रहती है और कितने दिन फौज की हुक्मरानी रहती है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर से कुछ हलकों के अंदर ये चर्चा है कि क्या एक बार फिर जो रिजीम चेंज करने वाले लोग हैं वो किसी बोरी के पीछे छुपना चाहते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से एक मिसाल लोग दे रहे हैं कि कोई शख्स बहुत बड़ा चोर था तो वो कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ता था, वहाँ से भी कफन चुरा लेता था, तो उसने अपनी एक नाजायज़ औलाद से कहा कि मरते टाइम मेरा नाम रोशन करना। तो वो लड़का जो उसकी नाजायज़ औलाद था वो उसका नाम रोशन करने के लिए कफन भी चुराता था और उसके बाद बॉडीज़ को कहीं ना कहीं मसख भी कर देता था। तो लोग कहते थे इससे बेहतर तो वही था, तो कम से कम सिर्फ कफन चुराता था, ये तो उससे भी आगे का निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को आगे करके खुद अपनी इमेज बचाना चाहते हो, क्योंकि आज जिस तरीके से काजी फायज़ ईसा फैसले ले रहे हैं तो यकीनन वो किसी के दबाव में या किसी के इशारे पर ले रहे होंगे, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या काजी फायज़ ईसा के फैसलों के बाद पुराने लोगों को भूलकर लोग इनको एक तरह से कहीं ना कहीं निशाने पे ले सकते हैं, कहीं ना कहीं इनसे नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं वो इनके पीछे छुप कर गेम कर रहे हैं। ख़ास तौर से अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ की फ़ौज को टारगेट किया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई गेम हो, क्योंकि वहाँ पर इल्ज़ाम ये भी है, चर्चा ये भी है कि कठपुतलियाँ हैं सामने और धागा भी नज़र नहीं आ रहा और पीछे नचाने वाली उंगलियां भी नज़र नहीं आ रही, चाहे वो रिजीम चेंज की बात हो, चाहे वो इस तरह की तमाम चीज़ों की बात हो। भले ही वो जो चेहरे हैं वो सामने ना आ रहे हों, लेकिन अवाम में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान का इतिहास सबको मालूम है, 1947 में किन शर्तों पर और किन ख्वाबों को दिखाकर वो बनाया गया और किस तरीके से इस्लाम के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, ये अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लोगों को याद होगा। उसके बाद वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह से वहाँ पर जनरल अयूब और तमाम लोगों ने तरह तरह के फैसले लिए, तरह तरह से रेजिम चेंज की। और अगर बात करें जस्टिस मुनीर का एक ऐसा फैसला जो कि तारीख के अंदर शायद
दर्ज होगा, इतिहास में दर्ज होगा, उसको भी याद किया जा सकता है। लेकिन अब शायद आगे बढ़ते हुए नए जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कुछ इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि लोगों में बेचैनी लगातार बढ़ा रहे हैं। चाहे बात कादियानी की हो, चाहे और तमाम चीज़ों की हो, या माइनॉरिटी के नाम पर जिस तरीके से वहाँ पर कादियानियों को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, वो अपने आप में इस्लाम के मानने वालों के लिए बड़ी बेचैनी की वजह है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो वहाँ पर आवाज़ उठा रहा है वो जेल में डाल दिया जा रहा है। यानी जिस ख्वाब को लेकर 1947 में लोगों ने अपनी ज़िंदगी और अपने घर बार की कुर्बानी दी थी, वो शायद आज सोच रहे होंगे, जहाँ भी उनकी रूहें होंगी, कि क्या हमने किया और क्या हमने करना चाहा और क्या ये हो गया। बहरहाल ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा हमें करने का फ़िलहाल सीधे तौर पर भले ही अधिकार ना हो, क्योंकि हम एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारी लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम बायलैटरल रिलेशंस को और जो तमाम ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उसके मुताबिक हम कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहते जो कि किसी तरह का उल्लंघन हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि पड़ोस पर नज़र रखना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हमारी मजबूरी है कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा पड़ोसी भी अपनी आदत बदलने को तैयार नहीं है। उसकी आदतें लगातार नए तरीके से सामने आती हैं, जो कि लगातार अब भी आ रही हैं। चाहे 1947 में बंटवारे की बात हो, चाहे कश्मीर में कबायली हमले की बात हो, चाहे फिर कारगिल में घुसपैठ की बात हो, या फिर 65 की जंग की बात हो, या फिर और तमाम चीज़ों की बात हो, पड़ोसी हमारा कैसा रहा है ये हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। घुसपैठ और आतंकवाद को जितना हमने बर्दाश्त किया है ये भी सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज जिस नाग को वहाँ पर पाला गया था वो आज वहीं की अपनी आवाम को और अपने ही मफाद को डसने को तैयार है। लोगों की बेचैनी तो बढ़ रही है, लेकिन बेचैनी अंदर अंदर है या वो कहीं ना कहीं किसी कॉल पर बाहर आने, क्योंकि वहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है वो इस तरह का बदलाव या जो सड़कों पर एक तरह से हालात हैं वो देखे गए हैं। बांग्लादेश की हम बात नहीं कर रहे, जो कि अभी आपने हाल में देखा होगा, वहाँ पर आप पिछले ज़माने में भुट्टो के खिलाफ भी जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए और अभी जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। बहरहाल ओरिया मकबूल जान की गिरफ्तारी के बाद जो सवाल उठे हैं वो सवाल नए तो नहीं हैं, लेकिन शायद एक बार फिर पुराने मटेरियल को नई पैकिंग में पेश किया गया है। चीज़ें क्या होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया नज़र बनाए हुए पाकिस्तान के हालात पर, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।